जो फिल्मों में होता है ना, हीरो पे कोई जुल्म हुआ कि बस उन्होंने खुद ही बदला लेना चालू कर देते। विलन का पेट्रोल पंप उड़ा दिए, विलन की बेटी को लेके भाग गए, विलन का घर जला दिए, विलन की फैक्ट्री जला दिए, विलन को धोखा दे के उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लिए, उसके हीरे चुरा लिए, उसकी तिजोरी चुरा लिए। हदीस में आता है जो शख्स किसी को कर्ज दे, वो शख्स कर्ज न लौटाए, और उसकी जब तक वो कर्ज नहीं लौटाएगा, और जैसा मिसाल तौर पर एक तारीख दे कि मैं 20 तारीख को लौटा दूंगा इस महीने की, जब तक 20 तारीख तक अल्लाह उसको हर रोज उतने पैसे सदक़े का अजर देता है। 20 तारीख होने के बाद अगर वो ना लौटाए तो आपको 18 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा सदक़े के मुकाबले में। किसी ने सवाल किया, अगर कर्जदार पैसे होने के बावजूद पैसा वापस ना दे तो उस इंसान के हाथ पैर तोड़ सकते हैं क्या, या उसको मार सकते हैं क्या और उससे पैसे ले सकते हैं वापस? क्या ये तरीका सही होगा? क्योंकि हमारे पैसे बहुत हलाल के हैं। तो देखिए भाई, और जिसने लिया है उसको वार्निंग में दे देता हूँ यहाँ साथ में, उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम इस हालत में मर गए, तुम्हारी कर्ज देने की नीयत नहीं थी, नीयत होना चाहिए, नहीं थी, तो याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान शहीद हो जाए फिर जिंदा हो, फिर शहीद हो जाए फिर जिंदा, फिर शहीद हो जाए फिर जिंदा। देखो, शहीद होकर कोई जिंदा नहीं होता, लेकिन शहीद के बाद भी जिंदा। शहादत क्या है? बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा। उसका खून का खतरा, जिस जख्म से मरने वाला शहीद होकर, वो खतरा जमीन पे ऐसा लगने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती। एक आदमी को जिस भी तरीके से शहीद हो रहा है, वो इज्जत बचाने, माल बचाने में, जंग के अंदर, जिहाद में, तो अगर वो जो मार लगा जिससे वो मर जाएंगा, तो वो खून का खतरा जब जमीन पर टच करने से पहले इसकी मग़फ़िरत हो जाती। फिर जिंदा हो रहा है, फिर मर रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, 3 बार भी आपने लड़ा, तब भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अगर इसके ऊपर कर्ज होगा तो तब भी मग़फ़िरत नहीं, शहीद की मग़फ़िरत नहीं। सैकड़ों रिवायत है, सैकड़ों मतलब टेंस, दसियों रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपको बुलाया था किसी के नमाज जनाजा है, और नबी का किसी जनाजे की नमाज पढ़ाना उसके लिए जन्नत की गारंटी, एक्चुअल जन्नत की गारंटी, वसीला जन्नत में जाने, समझ रहे हो? तो सहाबा चाहते थे कि अल्लाह के रसूल पढ़ाए, तो आप जाते और पूछते इस पे कर्ज है? कहाँ जाता? हाँ। तो कहते तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसकी नमाज जनाजा। नबी की शफाअत से दुनिया महरूम, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक के कोई ये ना कहते कि अल्लाह के रसूल मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, आप पढ़ाइए लेकिन नमाज, या खुद अल्लाह के रसूल कहते मैं दे दूंगा, खुद अदा करते फिर नमाज पढ़ाते। समझ रहे बात? तो नबी की शफाअत से महरूम दुनिया में, 3 बार भी शहीद हो जाए तो आखिरत में बदला नहीं है। एक और रिवायत में आता है, जब एक इंसान मर जाता है तो उस पर फर्ज हो, मोमिन की रूह आसमान पे पहुंचते ही नहीं मुअल्लक़ हो जाते हैं। मुअल्लक़ मतलब बीच में लटकना, खत्म। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। उधार बहुत खतरनाक चीज़ है। उधार कर लेना जायज़ है, पसंदीदा नहीं, पसंदीदा नहीं, बहुत डेंजर चीज़ है। हिसाब व किताब ही शुरू नहीं होता जब तक कि उधार चुके ना। लिहाजा जिसने लिया है उसको वार्निंग है, दे दे भाई, दे दे जल्दी, आखिरत के लिए रखी मत कुछ। और जिसने दिया है बेचारा, उसको तसल्ली की, अजर मिलेंगे अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह इस टाइम। आपके पैसे हलाल के हो या हराम के हो, किसी से पैसे लेने के लिए उसके हाथ पैर नहीं तोड़ सकते आप, शरीयत ने आपको इजाज़त नहीं दी। शरीयत ने आपको जिस चीज़ के बदले उस चीज़ का बदला लेने की इजाज़त दी, वो भी काजी के थ्रू, आप पर्सनली नहीं ले सकते। ये कंडीशन हम भूल जाते हैं। इस्लाम बदला देता है, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। हत्ता की रिवायतों में आता है कि किसी आदमी ने किसी उंगली तोड़ी तो या तो वो उसका बदल ले, बदल मतलब इसके बदले। फिर फुक़हा ने लिखा कि इसके बदले क्या लिया जाएगा, क्योंकि उंगली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो उन्होंने कहा कि एक उंगली के बदले 10 ऊँट दिए जाएंगे, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अब वो खत्म होगी ना उंगली। अलग अलग हाथ काट देखो किसी का, तो उन्होंने रूलिंग्स मान दी, या तो फिर वो बदला ले, हाथ ही काटा जाए इसका, या फिर कहे कि मैं इसके बदले कुछ लेता हूँ, भाई बदले में ये जो भी है उसका बदला होता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शरीयत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये सारी सज़ाएँ जज होंगी, थ्रू प्रोसीजर होंगी, एक्स्ट्रा जुडिशली नहीं हो सकती ये सब कि मैं कानून अपने हाथ में लूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पैसे दिए, आपके पैसे बहुत हलाल है, तो पैसों के बदले पैसे लेना समझ में आ रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ना कैसा होंगे? क्योंकि हाथ की वैल्यू बहुत अलग है, पैसों ज़्यादा है, पैर की वैल्यू बहुत अलग है, पैसों ज़्यादा है, प्लस जो आप उसको मारेंगे ना, उसकी इज्जत उतरेंगी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो आपके पैसा फुल नहीं करता उसको।
तो आप पैसों के बदले बोले मैंने उसका एक पैसा रोक लिया, उसका एक काम रोक दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हाथ पैर तोड़ना और भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी है। अच्छा, किसी ने आपके पैसे लिए तो उसके बदले आपको अगर जज भी होगा, कोई काजी भी होगा ना, हाथ पैर तोड़ने की सजा नहीं है उसमें। वो उसको पाबंद करेगा, उसको कोई एसेट बेच के पैसा देगा, हाथ पैर नहीं तोड़ेगा उसके। क्यों? तो जिसने पैसे लिए उसके हाथ पैर तोड़ने से तो और भी वो कमाएगा नहीं कमाएगा तो क्या देंगे आपके पैसे वापस? आपको पता है जितने लोग फ्रॉड करते हैं, बड़े बड़े पॉन्जी स्कीम्स चलाते हैं, इनको पकड़ने के बाद जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाता है। क्यों मालूम आपको? सहारा वाला सब देखिए गया अंदर, कितने हजार करोड़ के स्कैम में आ गया ना छोड़कर। क्यों? वो इसलिए छोड़ते हैं कि भाई ये तुम्हारा पैसा लिया हुआ है ना, छोड़ेंगे तो और कमाएंगे तो देंगे ना तुमको वापस। अंदर आएगा तो क्या देगा? गवर्नमेंट तो दे सकती है तुमको, 8 आने भी नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट बोलती भाई इस आदमी को छोड़ेंगे, बहुत सलाहियतमंद आदमी है ना, स्कैम किया, स्कैम करके धोखा दे के लाया, तो अपनी अकल को ला के हलाल भी का मतलब तुम्हारे पैसे रिटर्न भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट उससे पूरी कड़ी नजर रखते हुए उसको छोड़ती है कि जल्दी जल्दी कमाओ और लोगों को वापस करो। अब हम बोल रहे हैं उसको सजा मिलना चाहते हैं, सजा देंगे तो आपके पैसे कौन देगा? तो छोड़ा इसलिए जाता है कि आए, कमाए और आपके पैसे रिटर्न करे। तो आप हाथ पैर तोड़ देंगे बेचारे के, तो पहले तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी जायज़ नहीं। फिर वो जब हाथ पैर टूट जाएंगे तो उससे डबल पैसे लगाने के बाद कौन आपको देगा? अच्छा, आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिया, अकेले मिल गया, चलो हो गया। फिर वो उसके पैसों के जरिए जो आपका ही पैसा था किसी को दे के आपके हाथ पैर नहीं तोड़ा सकता। तो फिर साइकिल बंद कब होंगी? ये सब हीरोगिरी का नतीजा है जो फिल्मों में होता है ना। हीरो पे कोई जुल्म हुआ कि बस खुद ही बदला लेना चालू कर देते। विलन का पेट्रोल पंप उड़ा दिए, विलन की बेटी को लेके भाग गए, विलन का घर जला दिए, विलन की फैक्ट्री जला दिए, विलन को धोखा देके उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लिए, उसके हीरे चुरा लिए, उसकी तिजोरी चुरा लिए। शरीयतन ये सब हराम है। आप पे कितना भी जुल्म हो आप डायरेक्ट बदला नहीं ले सकते। आप जाएंगे खाजी के पास, खाजी सजा देगा। अगर ऐसे सबको इजाज़त दे दी जाए ना तो पूरे महल्ले और पूरे दुनिया में लंगड़े लूले और अंधे दिखेंगे अपने को पूरे। इन्हें पैसे लिया, इसका हाथ तोड़ दिया इसने, उन्हें उसका हाथ तोड़ा तो इसके आँख फोड़ दिया।